आज हमारे फोकस में ऑर्किड होटल्स, ये कंपनी रॉयल ऑर्किड होटल्स है। तो 2001 में शुरू हुई रॉयल ऑर्किड देश की सबसे तेजी से बढ़ते हुए हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। इनफैक्ट कंपनी के पास देश में 50 शहरों में 75 से ज्यादा होटल्स और रिसोर्ट्स हैं। रॉयल ऑर्किड की योजना इस साल 100 होटल्स तक करने की है। फिलहाल ऑक्यूपेंसी में कितना हुआ है सुधार, किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स हैं, आगे किस तरीके की विस्तार योजना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीएफओ अमित जायसवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर जायसवाल, गुड आफ्टरनून। ऑलवेज अ प्लेजर सर, आपसे बात करते हैं। जब हमने लास्ट टाइम की थी आप काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, बुलिश थे। जो ट्रेंड्स हैं क्या ये बरकरार हैं सर, इन टर्म्स ऑफ द डिमांड, द बुकिंग्स? कैसा सिचुएशन है अगर हम इसको बाइफर्केट करें लीजर होटल्स में या लीजर के लिए लोग जो आते हैं हॉलीडेज पे, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या दोनों में ही सुधार है? नमस्कार स्वाति, जैसा हमने लास्ट टाइम बोला था कि जो है इंडस्ट्री बाउंस बैक की है और बड़े तरीके से की है और ये कंटिन्यू हो रहा है। हमारा फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा गया था। ओके, इट वाज अ रिकॉर्ड कि इस तरह का फर्स्ट क्वार्टर पिछले 10 साल में नहीं हुआ था और हमें बताने में बड़ी खुशी होगी कि हमने वही रन रेट अभी भी मेंटेन किया हुआ है। ऑक्यूपेंसी अभी भी 78 to 80% चल रही है। इस क्वार्टर में वेडिंग्स का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता है बिकॉज वेडिंग्स के डेट नहीं होते। 15 जुलाई से लेके 30 सितंबर में, फिर अक्टूबर से वेडिंग्स डेट आने शुरू होते हैं। बट अदरवाइज रूम रेवेन्यू, हमारे जो रेस्टोरेंट के बिजनेस है, सब बहुत बेहतरीन चल रहा है। और आपने जैसे पूछा कि लेजर और बिजनेस होटल, तो लेजर तो बहुत बड़े तरीके से बाउंस बैक किया था। अब बिजनेस होटल भी बहुत अच्छा कर रहा है और हमें उम्मीद है, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फर्स्ट हाफ 40% होता है और सेकेंड हाफ 60% होता है। तो हमें उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में भी ये रन रेट मेंटेन रहेगा और 10 से 15% का इजाफा होगा हमारे एवरेज रेट में गोइंग फॉरवर्ड। ओके, ऑल राइट। तो ये यहाँ पर अच्छे संकेत दिख रहे हैं कि आप प्राइस भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो, विच मीन्स आपकी बॉटम लाइन इंप्रूव होगी, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। अभी तक हमने देखा, जैसा आपने कहा, प्रदर्शन आपका बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन सर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स तो फैंटास्टिक थे क्योंकि एक लोअर बेस भी हमने देखा था। तो गाइडेंस Q2 के लिए आप क्या देंगे, अगर मैं एकदम स्पेसिफिक Q2 क्वार्टर की बात करूँ? Q2 की गाइडेंस यही होगी कि जो Q2 में भी हम सेम फर्स्ट क्वार्टर का रन रेट मेंटेन करेंगे। और अगर आप कंपेयर करेंगे प्री कोविड लेवल और लास्ट 2 साल का, तो देखने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि कोविड था। लेकिन अगर प्री कोविड लेवल से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी ऊपर रहेगा, मोर देन 20-25% ऊपर रहेगा। हमारे रेवेन्यूज और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहे। ओके, तो बढ़िया है। तो यहाँ पर अच्छा गाइडेंस आप Q2 के लिए भी दे रहे हैं। सर ऑक्यूपेंसी क्या है इस वक्त, उस पर अपडेट देंगे क्योंकि एक गुड टूरिस्ट सीजन रहा है आखिरी क्वार्टर। तो ऑक्यूपेंसीज इस वक्त कैसे हैं और विंटर और फेस्टिव बुकिंग्स अब तक किस तरह से पैन आउट हो रही हैं? क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं, क्या बीट कर पाएंगी ये रिकॉर्ड पहले का? 101% हम बीट करेंगे रिकॉर्ड। इवन Q2 में भी ऑक्यूपेंसीज जो है 78% एवरेज ऑक्यूपेंसी जा रहा है और Q3 में और 3-4% बढ़ने की पूरी संभावना है। ओके, और जहां तक ऑक्यूपेंसी ऑफ लेजर होटल, वो तो बहुत ही अच्छा था और साथ में जो बिजनेस होटल्स ने भी अब बहुत पिकअप ले लिया, जो हमारे लिए बहुत गुड न्यूज। ओके, तो आप कह रहे हैं 78% अभी Q2 में ऑक्यूपेंसी है और ये 3-4% और बढ़ जाएगा आगे चल के, ये ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। इज दैट राइट सर? यस यस, 100%। जो बुकिंग्स है हमारे दिसंबर तक बहुत अच्छे बुकिंग्स है सर। ओके, दिसंबर तक बुकिंग्स बहुत बढ़िया हैं, तो क्लियरली ये साल तो मतलब कैलेंडर ईयर की बात करें तो अच्छा ही दिख रहा है। एवरेज रूम रेंट की आपने बात की थी और आपने कहा वहां पर एक आप पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं सर, किस तरीके के प्राइसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम देखेंगे बढ़ते हुए? अब अगर आप कंपेयर करें, लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हमारे जो एवरेज रेट से ऑलमोस्ट 30% ऊपर हो गए हैं। अब अगर प्री कोविड लेवल के ARRs को अगर हम एवरेज रेट को अगर कंपेयर करें, जैसे पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4800 का हमारा ARR था। ओके, तो अगर आप प्री कोविड लेवल से भी जो है हम ऊपर जा रहे हैं और ये फर्दर और 5-10% बढ़ने की पूरी संभावना है थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में।
ओके, तो यहाँ पर ये भी आगे बढ़ने की संभावना है। सर, इसका बॉटम लाइन पर कितना असर पड़ेगा, मतलब मार्जिन्स कितने एक्सपैंड होंगे इसकी वजह से? जो भी एडिशनल रेवेन्यू आएगा उसको ऑलमोस्ट 80% जो है बॉटम लाइन में जाएगा। ओके, 80% बॉटम लाइन में जाएगा जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा। एंड वो कितना आप अंदाजा लगा रहे हैं सर आएगा? जी, अब इस साल का जो है हमारा अंदाजा है कि इस साल में हम 280 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक का टर्नओवर हम टच कर पाएंगे। और जहां तक हमारे EBITDA की बात है, जो जो प्री कोविड लेवल में अराउंड 45 करोड़ से 48 करोड़ होती थी, वो लगभग 80 करोड़ के ऊपर जाएगा। इट मे टच 90-95 करोड़ ऑल्सो भी, डिपेंड करता है थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर कैसा जाता है। बट हमें उम्मीद है कि जो EBITDA लेवल जो है प्री कोविड लेवल से ऑलमोस्ट डबल हो जाए। ओ लवली। सो ये तो सर एक हेडलाइन आपने दी कि प्री कोविड लेवल से EBITDA आपका डबल हो जाएगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर। इज दैट राइट सर? यस, करेक्ट। ओके, ऑल राइट, ब्रिलियंट। अब रूम इन्वेंट्री की बात करते हैं सर। 5 स्टार, 4 स्टार्स और इकोनॉमी सेगमेंट, कहां पर ज्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है? कहां पर आप ज्यादा इन्वेंट्री ऐड करने की सोच रहे हैं? कितने रिसोर्ट्स आपके पास अभी हैं और कितने और ऐड करेंगे? हमारा मेजर फोकस जो है मिड मार्केट सेगमेंट है, विच इज 4 स्टार एंड अबव। ओके, तो मिड मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन रहा है। पिछले अगर 3-4 साल का रिकॉर्ड निकाले, और हमें खुशी है ये बात बता करके कि कोविड पीरियड में हमने 15 होटल स्टार्ट किया। सो हमारा ट्रैक्शन मिड मार्केट में है। ज्यादा से ज्यादा मिड मार्केट होटल 4 स्टार ब्रांड में हम काम कर रहे हैं और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एसेट लाइट मॉडल शुरू से इख्तियार किया था और उसी पे बढ़ रहे हैं। बट साथ में अब हम लोग कुछ रेवेन्यू शेयर भी हम करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ होटल्स हमने साइन भी किया रेवेन्यू शेयर मॉडल में, जिससे हमारा थोड़ा इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगा एज फार एज रेवेन्यू और मार्जिन्स की बात की जाए तो। 4500 कमरे हमारे पास अभी ऑपरेट कर रहे हैं और एक साल के अंदर में हमें 6000 कमरे तक ले जाने का हमारा टारगेट। ओके, तो 4500 कमरे इस वक्त हैं, 6000 तक आप ले जाएंगे एक साल में। कितने होटल्स ओन्ड है और कितने मैनेजमेंट कंट्रोल में है सर, और क्या रेशियो रहेगा आगे चलकर? राइट नाउ हम जो JLO बोलते हैं, जॉइंट वेंचर लीज्ड और ओन्ड होटल, वो हमारे करीब 12 होटल हमारे हैं। बाकी जो 75 में से बाकी जो है सब मैनेज्ड होटल है। तो ये जो 12 होटल है जिसका नंबर्स हमारे फाइनेंशियल्स में कंसोलिडेट हम करते हैं, इसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि साल में दो एडिशनल होटल इस सेगमेंट में भी हम करें। इस साल में ऑलरेडी एक हमने कर लिया जो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है। तो और एक हमें उम्मीद है कि हम बाई दिसंबर तक हम एक और होटल ऐड कर पाएंगे। ये जो ओन्ड और लीज्ड होटल के का सेगमेंट है। बाकी मैनेजमेंट में तो हम लगभग 16 होटल हमारे साइंड है, वो अब आएंगे धीरे धीरे एक साल के अंदर में, और भी साइन हम कर रहे हैं। जयसवाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वक्त आपके बुक्स पर करीब 150 करोड़ का डेट है। क्या यहाँ फर्दर रिड्यूस करने की आपको जरूरत है, या आप आगे एक्सपेंशन के लिए जो फंड्स जुटाएंगे वो कैसे जुटाएंगे? इस वक्त कैश ऑन बुक्स कितना है, क्या प्लान्स हैं फंड्स को लेकर सर, और उसकी यूटिलाइजेशन को? सॉरी स्वाति, लेट मी करेक्ट यू। हमारे डेट ऑन बुक्स जो है वो करीब 87 करोड़ है। इट्स नॉट 150 करोड़, इट्स ओनली 87 करोड़ का डेट है। और जो है, और हमारा भी प्लान है, जैसा कि हम पहले भी ट्राई कर रहे थे, कि हमारा एक प्रॉपर्टी है तंजानिया में जिसे हम बेचने के प्रयत्न कर रहे हैं। उसको अगर हम बेच पाएंगे तो वो पैसा हम ला करके डेट को फर्दर रिड्यूस करेंगे। और कंपनी का ये टारगेट है कि हम डेट को कितना रिड्यूस कर पाए उतना बेटर होगा। बट आगे जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और हम लोग जो है थोड़ा रेवेन्यू शेयर होटल भी साइन कर रहे हैं, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल होता है। जैसे एक होटल में 3-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट वगैरह देना पड़ता है, अदरवाइज कोई कैपेक्स नहीं होता है। तो रेवेन्यू शेयर मॉडल से भी हम जो है बढ़ने का प्लान है, जिसमें थोड़ा बहुत जो इंटरनल अप्रूवल से हम उसको कर पाए। तो अभी फिलहाल यही प्लान है कंपनी का एज फार एज जो कैश फ्लो का कंसर्न है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल कैश फ्लो में काम कर रहे हैं। डेट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, उल्टा डेट जो हम जितना कम हो सकेगा उतना कम करेंगे। ओके,
ओके, फेयर इनफ। सो आपके इस वक्त 87 करोड़ का डेट है, बट वही आप कम करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप यहाँ पर सेल भी करेंगे, टंडानिया में जो आपने बताया, वहां से डेट को ही रिड्यूस करने में वो पैसा लगेगा। सर, एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाहूंगी, कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी जहां आपको लगता है आपको एंटर करना चाहिए या ल्यूक्रेटिव लग रही है, कोई मार्केट जहां पर आपको लगता है और एडिशनल होटल्स भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, कुछ ऐसी सर्वे की है और कंपनी उस डायरेक्शन में कुछ और होटल्स और प्रॉपर्टीज ऐड करेगी? अभी देखिए, हम 75 होटल हम चला रहे हैं और 25 होटल का तो प्लान है, जिसमें से हम लोग बहुत नजदीक है। जो शाइन होटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें कोई डाउट नहीं कि हम 100 होटल कर पाएंगे। बट लेट मी टेल यू कि अभी भी बहुत सारे लोकेशंस है इंडिया में जहां हमारा प्रेजेंस नहीं नहीं के बराबर है। जैसे उड़ीसा में हमारा हार्डली एनी होटल है, तो हम वहां ट्राई कर रहे हैं। बंगाल में हम ट्राई कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में हम ट्राई कर रहे हैं, केरला में ट्राई कर रहे हैं। ये लोकेशन है जहाँ पे हमारा प्रेजेंस बहुत मिनिमल है, जिसको हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने का ट्राई भी कर रहे हैं। हम अब धीरे धीरे जो है इंडिया के बाहर भी जाने का ट्राई कर रहे हैं। श्रीलंका अच्छा मार्केट है जो आने वाले वक्त में काफी लुक्रेटिव होगा, हम वहां ट्राई कर रहे हैं। और भी सारे लोकेशंस है, जैसे मॉलडीव्स हुआ या थाईलैंड हुआ, हम वहां भी अब ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना प्रेजेंस वहां पर कर पाए। ओके, तो गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज सर, इंटरनेशनल मार्केट्स भी आप देख रहे हैं और वहां पर भी होटल सेटअप करने की बातचीत कर रहे हैं, तो क्लियरली एक्सपेंशन इज ऑन द एनविल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के प्लान्स हैं। देखिए, स्टॉक में भी अच्छी तेजी, आज 3-3.5% तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ 260 के लेवल्स पर। मैनेजमेंट से आपने सुना, काफी बुलिश हैं और काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर।